स्टार्ट। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल की प्रचंडता के कारण पौधे पुष्प विहीन थे। वन उपवन में उदासी छाई हुई थी। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्य कमल का फूल खिला हुआ देखकर उसका माली प्रसन्न हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदि यह पुष्प राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा तो वह प्रसन्न हो उठेंगे। राजा साहब पुष्पों की सुंदरता के दीवाने थे। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है तब इतना सुंदर पुष्प देखकर उसे इसका मनचाहा मूल्य मिलने की उम्मीद थी। उसी समय एक शीतलहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। माली को यह सब शुभ लक्षण लगे। इस कार्यवाही का असर क्या होगा, ये जरूर गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसके लिए संसद के भीतर कोई बिल या प्रस्ताव पास करवा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत विरोध या विमर्श विपक्ष के रहते होता, अगर उस संभावना को ही खत्म या सीमित कर दिया जाए तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन लगता नहीं है कि मोदी जी और उनकी टीम को इस बात की कोई चिंता है। कहा जा रहा है कि भाजपा संसदीय लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इस आरोप को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको समझना होगा कि भाजपा आरएस की एक शाखा मात्र है और आरएसएस तो शुरू से ही लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। आप देखें तो पाएंगे कि आरएसएस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। आरएसएस अपने समूह में बहुत सीमित विमर्श की इजाजत देती है, वो भी सिर्फ कुछ लोगों को। ऐसे में अब तक उन्होंने लोकतांत्रिक निजाम के साथ तालमेल बिठाया हुआ है। ये भी कम नहीं है। मोदी जी के दोनों कार्यकाल को मिलाकर देखा जाए तो हमें लोकतंत्र को क्रमिक रूप से अलविदा कहने का एक ट्रेंड दिखाई देता है। पार्टी के भीतर मोदी जी और अमित शाह के अलावा बाकी चेहरे बहुत कम नजर आते हैं। मीडिया में भी केवल मोदी मोदी ही होता रहता है, यानी मोदी जी को पार्टी ही नहीं देश से भी बड़ा दिखाया जा रहा है। ये प्रवृत्ति किसी भी पार्टी या देश के लिए शुभ नहीं कही जा सकती, खास तौर पर एक लोकतांत्रिक देश में। स्टॉप।